एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोरोना वैक्सीन पर विदेशी मीडिया के खुलासे के बाद बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। इस मामले में देश के कई एक्सपर्ट्स ने भी अपना अनुभव साझा किया है। कोविशील्ड वैक्सीन लेने के 4 से 42 दिन के अंदर थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस हो सकता है, यानी ब्लड के क्लॉट्स बन सकते हैं और प्लेटलेट्स भी कम हो सकती हैं। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट को स्वीकार किया है। इसके बाद भारत में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको लेकर पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खासकर हार्ट अटैक को लेकर अफवाह पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि कंपनी ने यह भी माना है कि टीटीएस ब्रेन में, लंग्स में, आंत की खून की नली में और पैर में पाया गया है। जितने भी लोगों ने शिकायत की है उसमें से किसी ने भी हार्ट अटैक की समस्या नहीं बताई, इसलिए वैक्सीन को लेकर हार्ट अटैक होने वाले खतरे को लेकर चिंतित होना बेकार की बात है। हाँ, ये बात सच है कि कोविड संक्रमण की वजह से ब्लड के क्लॉट बनते हुए पाया गया है और इसका असर हार्ट पर भी हुआ है। देश की आईसीएमआर ने भी अपनी स्टडी में इस बात को खारिज किया है कि वैक्सीन की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमान कुमार ने कहा कि किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। इसमें बताया गया है कि वैक्सीन की पहली डोज के 4 से 42 दिन के अंदर टीटीएस होने की बात स्वीकार की गई है। जब वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है तो उसका इम्यून सिस्टम का टी सेल और बी सेल एक्टिव हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है और खून की नली में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से ब्लड के क्लॉट बनता है। जब ब्लड क्लॉट बनता है तो इससे प्लेटलेट्स ज़्यादा खर्च होती हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स डाउन होने लगती हैं और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसी ही टीटीएस कहा जाता है। डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि कोविड की बीमारी के दौरान हार्ट में भी क्लॉट बन रहा था। मांसपेशियों में सूजन की वजह से हार्ट बीट प्रभावित हो रही थी, कई प्रकार की दिक्कत हो रही थी। लॉकडाउन की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल खराब रहा, मूवमेंट थम गया था, सुरक्षा थी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ा हुआ था, मोटापा और डायबिटीज का स्तर भी बढ़ गया था, खान पान हैवी हो गया था, साथ में फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा हुआ था। यही नहीं, मोटापा एक गंभीर समस्या बन रही है। 33% डायबिटीज के पेशेंट है, पॉल्यूशन भी इसकी वजह है। ये सभी वजह एस्टेब्लिश है। गंगाराम अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी मेहता ने कहा कि इस खुलासे से साफ हो गया कि वैक्सीन का एक रेयर साइड इफेक्ट था। 4 से 42 दिनों के अंदर वैक्सीन के बाद टीटीएस हुआ। यह समस्या वैक्सीन लेने वाले और कोविड संक्रमण वालों में देखी गई, लेकिन कोविड वैक्सीन वाले मरीज बहुत रेयर थे। इसके लिए वैक्सीन को एकदम से डोज देना सही नहीं है, क्योंकि वैक्सीन इतने ज़्यादा लोगों को लगी और खतरा 1 लाख में 2 लोगों को बताया जा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि मैंने ऐसे 5 मरीजों का इलाज किया जिसमें से 4 की उम्र बहुत कम थी। भले ही टीटीएस रेयर हो, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता। जीबी पंत के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर यूसुफ जमाल ने कहा कि कंपनी ने अब स्वीकार किया है कि उनका वैक्सीन में टीटीएस का साइड इफेक्ट था। कंपनी को यह बात छिपानी नहीं चाहिए थी, इसे पहले ही बताया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता होता और वे अपनी इच्छा से वैक्सीन लेते। डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि कोई भी दवा या वैक्सीन अगर असर करेगी तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा। मल्टीविटामिन की भी दवा का साइड इफेक्ट होगा। ऐसे में वैक्सीन का असर 1 लाख लोगों में 2 पर हो रहा है, यानी कि ये 0.0002% है। इसको लेकर बिना वजह पैनिक होना सही नहीं है। सच तो ये है कि जितने लोगों को मौत कोविड की डेल्टा फेज में हुई, उससे कहीं ज़्यादा लोगों की जान इस वैक्सीन से बची है। डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है कि वैक्सीन पर इंटरनेशनल राजनीति चल रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।